नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में, पिछली वीडियो में जो हिंदी की टॉपिक की वीडियो थी उसमें हम संज्ञा सर्वनाम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, संज्ञा का टेस्ट भी आपका हो चुका है। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में विजिट कर उसको देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में क्लिक कर आप उसको भी देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, हिंदी उत्तराखंड के जनरल एग्ज़ाम जो पेपर होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितना पोर्शन आपका उत्तराखंड का और अदर पार्ट का रहता है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका हिंदी का पोर्शन भी रहता है दोस्तों। ठीक है, 20 नंबर की हिंदी आती है तो आपको कम से कम दोस्तों उसमें से ज़्यादा स्कोर करना है दोस्तों। ठीक है, और यहीं से आपका स्कोर काउंट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप इस सीरीज़ का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। डेली 8 बजे 8 से 9 के बीच कभी भी वीडियो अपलोड की जाती है, तो आप डेली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और देखिए, उत्तराखंड के एग्ज़ाम की, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल में भी नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज हमारा है टॉपिक विशेषण और प्रविशेषण। ठीक है, और कल आपका इसका होगा दोस्तों टेस्ट। ठीक है, कल आपका सर्वनाम और विशेषण का टेस्ट होगा, तो आप उसको भी ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, विशेषण किसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले विशेषण की परिभाषा जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, विशेषण होते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को दोस्तों विशेषण कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आप विशेषण को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विशेषण, वह विकारी शब्द है जिसमें हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताया जाता है। विशेषण वस्तु या व्यक्ति के बोध को सीमित कर देता है दोस्तों। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको विशेषण से पता चल गए। ठीक है, विशेषण वह विकारी शब्द है जिसमें हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताया जाता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट में ही आपको क्लियर हो चुका था कि जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन यह किसी वस्तु या व्यक्ति के बोध को सीमित कर देता है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों विशेषण के भेद। तो देखिए, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। गुण, संख्या तथा परिणाम के आधार पर विशेषण 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, और तीसरा है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, देखिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अंत तक देखेंगे तो आपके जो विशेषण का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 प्रकार के विशेषण आपको याद रखना है, सार्वनामिक, गुणवाचक और संख्यावाचक। देखिए दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो देखिए, पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम जैसे कि मैं, तुम और वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम यदि किसी संख्या के पहले आते हैं तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम मैं बता चुका हूँ। तो देखिए, इसके उदाहरण मैं, तुम, वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम यदि किसी संख्या के पहले आते हैं तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए, ये वीडियो ये परिभाषा आपको कुछ थोड़ा अटपटी लग सकती है, तो ट्रिक मैंने आपको यहाँ पे रखी है। तो देखिए, कोई भी सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता निर्धारित करते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी सर्वनाम हो, अगर वह किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है दोस्तों, तो वह पद या शब्द सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर रखना है। तो उदाहरण देख लेते हैं इसके। तो देखिए, उदाहरण देखिए, वह मजदूर नहीं लौटा। तो देखिए, वह मजदूर नहीं लौटा, तो वह क्या है इसमें, वह एक सर्वनाम है और मजदूर क्या है, एक संज्ञा है। तो देखिए, यह सर्वनाम क्या है, मजदूर की विशेषता बता रहा है। ठीक है, वह मजदूर, कौन मजदूर, वह मजदूर नहीं लौटा है। दूसरा, यह आदमी भरोसेमंद है, तो यह क्या है, सर्वनाम है और आदमी एक संज्ञा है। ठीक है, आदमी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो यह क्या है, सर्वनाम है। तो देखिए, यह जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, आदमी की। ठीक है, आदमी क्या है, भरोसेमंद है। तो देखिए, यहाँ मजदूर तथा आदमी संज्ञा के पहले सर्वनाम वह और यह उस संज्ञा की विशेषता निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जो शब्द में यह और वह है वह कर्म से मजदूर और आदमी की विशेषता बता रही है।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण। आई होप आपको सार्वनामिक विशेषण क्लियर हो चुका होगा। अगर आप क्लियर हो चुका है तो आप थम्स अप कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण। तो देखिए गुणवाचक विशेषण क्या होता है, तो देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है गुण, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जिस शब्द से आपको किसी संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव या किसी भाव का पता चलता है, ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं। जैसे नया, पुराना, प्राच्य, पाश्चात्य, काला, पीला, नीला, भला, बुरा, उचित, अनुचित, ये सारे शब्द जो कि किसी के गुण, दशा या स्वभाव का पता करेंगे वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए जैसे नाम में ही है संख्या, तो देखिए जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या निर्धारित होती है या बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए जैसे 5 रुपये, ठीक है, तो 5 रुपये, इसमें क्या है, 5 क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। रुपये क्या है, 5 है दोस्तों, तो रुपये की विशेषता कौन बता रहा है, ये संख्या बता रही है। 7 दिन, कितने दिन, 7 दिन, तो 7 क्या है, एक संख्यावाचक विशेषण है। 10 वर्ष, 5 साल इत्यादि। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये तीनों क्लियर हो चुके होंगे। अब आते हैं दोस्तों विशेषण की रचना। ठीक है, तो देखिए विशेषण की रचना किस प्रकार होती है। तो देखिए विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी संज्ञा, सर्वनाम ये दोनों विकारी होते हैं। ठीक है, विकारी वो होते हैं जिनका कि लिंग के अनुसार या वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अविकारी में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अविकारी विशेषण के रूप में परिवर्तन नहीं होता है या अपने मूल रूप में ही रहते हैं। तो देखिए जो अविकारी होते हैं वे अपने मूल रूप में ही रहते हैं। जैसे लाल, ठीक है, सुंदर, गोल, भारी इत्यादि। जैसे बोलेंगे यह बहुत भारी वस्तु है। ठीक है, तो भारी में अगर लिंग वचन भी चेंज कर लेते तो भारी में कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। अब दोस्तों देखिए कुछ विशेषण संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर भी बनते हैं। ठीक है, कुछ विशेषणों की रचना दोस्तों संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर भी होते हैं। तो देखिए प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्रत्यय जो है दोस्तों वो शब्द के अंत में लगते हैं, जबकि उपसर्ग दोस्तों शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रत्यय जो है वो बाद में लगते हैं और उपसर्ग पहले लगते हैं। जैसे बल और वान। ठीक है, तो बल जो है एक मूल शब्द है दोस्तों। ठीक है, जबकि वान जो है एक प्रत्यय शब्द है, प्रत्यय है दोस्तों। तो बल और वान से बना बलवान। ऐसे ही दान और ई प्रत्यय से बना दानी। ठीक है, तो दानी एक विशेषण है दोस्तों, बलवान भी एक विशेषण है। तो देखिए कुछ प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों प्रविशेषण। तो देखिए प्रविशेषण क्या होते हैं, विशेषण आपको पता चल गया क्या होता है। प्रविशेषण होता है दोस्तों जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं दोस्तों प्रविशेषण। अब जैसे उदाहरण से आप समझ जाएंगे, जैसे राठौर बहुत अच्छा निशानेबाज है। तो देखिए इसमें विशेषण जो है वो है अच्छा, लेकिन प्रविशेषण इसमें है बहुत। ठीक है, जो कि विशेषण की भी विशेषता बताई दोस्तों। अब देखिए विशेषण क्या था, अच्छा, लेकिन इसमें डाल दिया हमने बहुत अच्छा है, तो बहुत क्या हो गया दोस्तों, एक प्रविशेषण हो गया। ओके, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था विशेषण और प्रविशेषण का मेन टॉपिक। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको काफ़ी अच्छा बताने का प्रयास किया है, काफ़ी उदाहरण भी दिए हैं। कल आप सर्वनाम और विशेषण का टेस्ट दीजिएगा दोस्तों, आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। कोई डाउट होता है, कोई टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए या किसी टॉपिक में आपको कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। ठीक है, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा दोस्तों। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएगा दोस्तों। अब कई कहते हैं कि हमको आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो बेल आइकन को जरूर दबाएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल आपको टेस्ट जरूर देना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।